Hello, readers. Today we are back with a beautiful story that will help you learn English. A journey to the magical mountains. जादुई पहाड़ों की यात्रा. Let us read this story. Once upon a time, in a small village at the foot of the mighty Himalayas. एक बार की बात है, विशाल हिमालय पर्वत के नीचे छोटे से गांव में lived a young girl named मीनम. एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम मीनम था. She loved to listen to stories about the mountains from her grandfather. अपने दादाजी से मीनम इन पहाड़ों के बारे में कहानियाँ सुनना बहुत पसंद करती थी. Who was once a शेरपा. और मीनम के दादाजी शेरपा रह चुके थे. The two of them would often go on long walks together. और ये दोनों ही अक्सर साथ में लंबी वॉक्स पे जाया करते थे. One sunny morning, एक सुबह जब बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी, मीनम्स ग्रैंडफादर सेड. मीनम के दादाजी ने कहा, मीनम यू हैव बिकम स्ट्रॉन्ग. मीनम अब तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो, बहुत ताकतवर हो गई हो. एंड यू कैन वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस. और तुम ज़्यादा दूर तक अब चल सकती हो. टुडे आई विल टेक यू ऑन अ स्पेशल जर्नी टू द माउंटेन्स. और आज मैं तुम्हें एक बहुत ही खास यात्रा पे लेके जाऊँगा माउंटेन्स पे. वी विल सी द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज अप क्लोज. और हम बहुत पास से हिमालय पर्वतों की सुंदरता को देखेंगे. मीनम वॉज एक्साइटेड एंड क्विकली पैक्ड हर बैग. और मीनम बहुत ज़्यादा खुश हो गई और जल्दी से उसने अपना बैग पैक कर लिया विथ सम रोटीज़ एंड अचार. और बैग में उसने कुछ रोटी और अचार रखा. 2 वाटर बॉटल्स एंड हर फेवरेट फ्रूट एप्पल्स. और 2 पानी की बोतल के साथ उसने अपना फेवरेट फ्रूट रखा जो कि एप्पल था. दे स्टार्टेड देयर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग. और अगले दिन बहुत जल्दी सुबह उन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया. एज दे वॉक्ड मीनम सॉ ब्यूटिफुल फ्लावर्स, टॉल ट्रीज एंड हर्ड द साउंड्स ऑफ बर्ड्स. और उन्होंने चलते चलते सुंदर फूलों को देखा, लंबे पेड़ों को देखा और चिड़ियों की आवाज़ सुनी. शी हैड नेवर हर्ड बिफोर. और उन चिड़ियों की आवाज़ को उसने सुना जिन्हें उसने कभी भी पहले नहीं सुना हुआ था. द एयर वॉज फ्रेश एंड कूल. और हवा बिल्कुल साफ और ठंडी थी. एंड मीनम फेल्ट वेरी हैप्पी. और मीनम बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही थी. आफ्टर अ वाइल दे रीच्ड अ स्मॉल रिवर विथ क्लियर वाटर. और कुछ देर के बाद वो एक छोटी सी नदी के पास पहुँचे जिसमें साफ पानी था. मीनम्स ग्रैंडफादर सेड. मीनम के दादाजी ने कहा, दिस इज़ वेयर वी विल हैव आवर लंच. और यहीं पर हम अपना लंच करेंगे. दे सैट बाय द रिवर. और दोनों ही नदी के पास बैठे, इंजॉइंग देयर रोटीज़ एंड वॉचिंग द फिश स्विम. और उन्होंने रोटियां खाई और मछलियों को तैरते हुए देखा. मीनम डिप्ड हर फीट इन द कूल वाटर. मीनम ने ठंडे ठंडे पानी में अपने पैर डुबोए. एंड लाफ्ड विद जॉय वाइल ईटिंग एन एप्पल. और सेब खाते हुए वो खुशी से हंसने लगी. आफ्टर देयर मील, खाना खाने के बाद, दे कंटिन्यूड देयर जर्नी. उन्होंने अपनी यात्रा को फिर से जारी किया. दे क्लाइंब्ड हायर एंड हायर. और वो और ऊंचा चढ़ने लगे. एंड सून दे कुड सी याक्स. और जल्दी ही उन्हें रास्ते में याक दिखे. मीनम्स ग्रैंडफादर टोल्ड हर. मीनम के दादाजी ने उसे बताया, याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स. पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए याक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. दे गिव अस मिल्क, वूल एंड हेल्प कैरी हैवी लोड्स. और ये याक हमें दूध, ऊन और भारी सामान ले जाने में मदद करते हैं. एज दे वॉक्ड फर्दर, तो जैसे ही वो और आगे बढ़े, दे रीच्ड अ प्लेस वेयर द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ स्नो. वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर ज़मीन पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी. मीनम हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर. मीनम ने इतनी सारी बर्फ़ पहले कभी नहीं देखी थी. शी एंड हर ग्रैंडफादर मेड अ स्मॉल स्नोमैन. तो मीनम और उसके दादाजी ने छोटा सा स्नोमैन बनाया. दे लाफ्ड एंड प्लेड. और वो दोनों हंसने लगे और खेल रहे थे. मेकिंग मेमोरीज मीनम वुड वैल्यू फॉर एवर. और वहाँ जाके मीनम ने कुछ ऐसी मेमोरीज़, कुछ ऐसी यादें बनाई जिसको मीनम हमेशा ही याद रखने वाली थी. फाइनली दे रीच्ड द टॉप ऑफ अ हिल. और अंत में वो उस पहाड़ के सबसे टॉप पे पहुँच गए. फ्रॉम देयर मीनम कुड सी द ह्यूज पीक्स ऑफ द हिमालय शाइनिंग इन द सन. और यहाँ से मीनम हिमालय की चोटियों को, बड़े बड़े शिखर को देख सकती थी जो कि धूप में चमक रहे थे. इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल साइट. और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा था.
Her grandfather pointed to the highest mountain and said, और उसके दादाजी ने एक सबसे ऊंचे पर्वत की ओर इशारा करते हुए कहा, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। और ये माउंट एवरेस्ट है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचा पर्वत है। मैनी ब्रेव पीपल हैव ट्राइड टू क्लाइंब इट, और बहुत सारे बहादुर लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है। मीनम फेल्ट हैप्पी टू बी लिविंग नियर सच वंडरफुल माउंटेन्स, और मीनम को बहुत खुशी हुई कि वो इतने सुंदर सुंदर और इतने अच्छे शानदार पर्वतों के पास रहती हैं। एज द सन बिगैन टू सेट, और जैसे ही सूरज ढलने लगा, मीनम एंड हर ग्रैंडफादर स्टार्टेड देयर जर्नी बैक होम। मीनम और उसके दादाजी ने घर जाने की यात्रा शुरू की। ऑन देयर वे डाउन, और रास्ते में नीचे जाते हुए, दे हर्ड द ब्यूटिफुल म्यूजिकल नोट्स ऑफ अ संतूर। रास्ते में जाते हुए उन्होंने संतूर के कुछ सुर सुने। इट वॉज प्लेड बाय एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर ए ट्री, और ये संतूर जो है एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठ के बजा रहा था। दे ऑल्सो सॉ अ फैमिली ऑफ माउंटेन गोट्स जंपिंग फ्रॉम रॉक टू रॉक, और उन्होंने साथ में कुछ बकरियां देखी जो कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूद रही थी। मीनम्स ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्ड, और मीनम के दादाजी ने बताया, दीज गोट्स आर गुड एट क्लाइंबिंग, ये बकरियां पहाड़ियाँ चढ़ने में बहुत माहिर हैं। दे कैन गो टू प्लेसेस वेयर इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल टू रीच, और ये बकरियाँ ऐसी जगहों पर भी जा सकती हैं जहाँ पर लोग नहीं जा सकते। बाय द टाइम दे रीच्ड देयर विलेज, और उस समय जब वो अपने गाँव पहुँचे, इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा होने लगा था। मीनम वॉज टायर्ड बट वेरी हैप्पी, मीनम थक चुकी थी लेकिन बहुत ज़्यादा खुश थी। शी टर्न टू हर ग्रैंडफादर एंड सेड, और वो अपने दादाजी की ओर मुड़ी और उसने कहा, थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू द मैजिकल माउंटेन्स, दादाजी मुझे इन मैजिकल माउंटेन्स पर ले जाने का शुक्रिया। आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। हर ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, उसके दादाजी ने स्माइल किया और उन्होंने जवाब दिया, द माउंटेन्स आर ट्रूली मैजिकल, ये पहाड़ सच में मैजिकल हैं, जादुई हैं मीनम। दे टीच अस अबाउट स्ट्रेंथ, ब्यूटी एंड द वंडर्स ऑफ नेचर, और ये पहाड़ हमें ताकत, सुंदरता और प्रकृति के आश्चर्यों के बारे में बताते हैं। ऑलवेज रिमेंबर टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देम, हमेशा याद रखना कि इन माउंटेन्स की रिस्पेक्ट करना, इनका आदर करना और उनको सुरक्षित रखना। मीनम प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द माउंटेन्स एंड शेयर देयर मैजिक विद एवरीवन शी मेट, और मीनम ने वादा किया कि वो हमेशा इन पहाड़ों की देखभाल करेगी और इन पहाड़ों का जादू वो लोगों के साथ शेयर करेगी, बांटेगी जब भी वो नए लोगों से मिलेगी। Thank you. I hope you like this story. Please subscribe to our channel if you want to read and listen to more stories like this.